लिन फैन डार्लिन काउंटी के एक प्रतिष्ठित कुल में जन्मा एक अद्वितीय बालक था। उसे पियरलेस जीनियस का दर्जा मिला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी मंगेतर ने धोखा दिया, उसकी मार्शल सोल चुरा ली और उसे वेस्ट घोषित कर दिया गया। जब सबने उसे छोड़ दिया, तब एक ग्रेट डीमन ने अंधकार में उससे हाथ मिलाया। उसी पल लिन फैन की खोई हुई आत्मा फिर से जाग उठी और एक नई शक्ति भी साथ आई। अब वो बन चुका था एक डुअल मार्शल सोल कॉन्स्टिट्यूशन वाला योद्धा, जो न सिर्फ दुर्लभ था बल्कि आने वाली तबाही का संकेत भी। कहानी की शुरुआत होती है एक जंग के मैदान से, जहां लाशें बिखरी थीं और जमीन खून से लथपथ थी। लाखों करोड़ों लोग एक ऐसे शख्स का शिकार बन चुके थे जो सिर्फ एक लोक नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहता था। उसका नाम था विच एम्परर। उसने अर्थ और हेवन को जोड़ते हुए ह्यूमन रेम पर धावा बोल दिया, पर इंसानों ने भी हार नहीं मानी। ह्यूमन एम्परर ली फैन ने अपनी विशाल सेना तैयार की और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। पर यह युद्ध आसान नहीं था। आखिरकार जीत हुई विच एम्परर की। अब उसके सामने बस दो लोग बचे थे, ली फैन और एक लड़की। वो लड़की लिन फैन की बहन थी। विच किंग उसकी सोल एनर्जी खींचते हुए कहता है, मुझे निराश मत कर, लगता है अब तेरा अंत समय आ गया है, और उसे हवा में उछाल देता है। मरने से पहले वो लड़की कहती है, शिया फैन, अच्छी तरह से जीना, और उसकी सोल पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। शिया फैन की आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। गुस्से से भरा वो विच किंग पर अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन विच किंग अपनी ईविल थ्रेड से उसके हर अंग को कुचल देता है। जाते जाते विच किंग कहता है, लगता है डिवाइन सोल इस दुनिया में नहीं है। पर तभी एक गोल्डन एनर्जी आसमान से उतरती है। वो चौंक कर कहता है, जिसे मर जाना चाहिए था, जिसका शरीर तक नहीं बचा था, वो लौट कैसे आया है? अब सभी सोल्स उस जगह पर कंडेंस होने लगी। लिन फैन की आत्मा डिवाइन बन चुकी थी। विच किंग घबरा कर कहता है, ये सोल तो पूरी रेल्म को खत्म कर सकती है। लिन फैंग गरजता है, झुको मेरे सामने, और पूरे आकाश पर हेवनली प्रेशर छा जाता है। विच किंग चौंक जाता है, ये तो सुप्रीम लेवल का प्रेशर है, पर ऐसा तो हेवनली लेवल पर जाकर ही संभव है। लिन फैंग अब अपनी डिवाइन पावर से भरी स्वॉर्ड उठाता है और एक ही वार में विच किंग का अंत कर देता है। रेल्म तबाही से बच गया, पर तभी आसमान से एक पत्थर गिरता है। उससे एक आवाज आती है, मैं हूं स्टोन इमॉर्टल्स योफान। लिन फैंग चौंकता है, ये पत्थर बोल रहा है और खुद को अमर कह रहा है। स्टोन इमॉर्टल कहता है, मॉर्टल तमीज सीख, हेवनली लॉर्ड से ऐसे बात नहीं करते। मैं इस रेल्म का रक्षक हूं, जो अपनी सोल की बलि देगा उसे मैं सुरक्षा और सफलता दूंगा। लिन फैंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है और मॉर्टल लॉर्ड की गर्दन पकड़कर उसे बाहर खींच लेता है। मॉर्टल लॉर्ड सोचता है, इस बालक की सोल एनर्जी ने मुझे सदियों की नींद से जगा दिया है, इसकी सोल चाहिए। उसी क्षण एम्परर जू प्रकट होता है और कहता है, मैं हूं एक ग्रैंड इमॉर्टल एम्परर, खुद आया हूं तुम्हें एनलाइटन करने। ये कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन लिन फैंग कहता है, ये बकवास किसी और को सुनाओ, मुझे पता है तुम भी विच किंग के साथ मिले हुए हो, तुम भी मेरी डिवाइन सोल चाहते हो। वो तलवार उठाता है और एम्परर जू पर हमला करता है, लेकिन जू उसका वार रोकता है और कहता है, तुम्हारी फिजिकल बॉडी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, मैं उसे पुनः प्राप्त करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तभी आसमान में हलचल शुरू हो जाती है। जू समझ जाता है, इस बालक की डिवाइन सोल इतनी शक्तिशाली है कि पूरे रेल्म्स में कंपन मच गया है। लिन फैंग को विजन्स आने लगते हैं। कुछ लोग उसकी सोल को हथियाने के लिए पीछे पड़े हैं। अब हम पहुंचते हैं एक माइंड स्पेस में, जहां वो अपनी बहन की आवाज सुनकर जागता है। तो क्या ज़ियोफान अपनी डिवाइन सोल की ताकत से इन तमाम रहस्यों को उजागर कर पाएगा? क्या उसके सामने आने वाले नए दुश्मन उससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी का इंतजार करें, क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है।